गाजा में इसराइल के हमलों ने बरपाया कहर, 80 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद। गाजा 30 जून। इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले और तोपखाने से भारी गोलाबारी की, जिसमें कम से कम 80 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा बैठे। मेडिकल सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उत्तरी गाजा सिटी को खास तौर पर निशाना बनाया गया, जहां जबरन निकासी फोर्स्ड इवैक्यूएशन के आदेशों ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। क्या ये युद्ध मानवता के लिए एक और काला अध्याय लिख रहा है? अल अक्सा मार्टिरियस हॉस्पिटल के पास हुए हमले में कई बेघर लोग मारे गए जो वहां शरण लिए हुए थे। गाजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गाजा का 80% से ज़्यादा हिस्सा या तो इजरायली सैन्य क्षेत्र बन चुका है या विस्थापन के आदेशों के दायरे में है। हॉस्पिटल्स में घायलों की भारी भीड़ है और अल शिफा हॉस्पिटल जैसे मेडिकल सेंटर्स में इमरजेंसी वार्ड्स मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं। दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की भारी कमी के चलते कई लोग बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं। क्या दुनिया इस त्रासदी को चुपचाप देखती रहेगी? इन हमलों में कई फिलिस्तीनी उन सहायता केंद्रों के पास शहीद हुए जहां वो भोजन और ज़रूरी सामान लेने गए थे। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के सहायता केंद्रों के आसपास इजरायली सेना की गोलीबारी में पिछले एक महीने में 500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। खान यूनिस में एक हमले में 11 लोग शहीद हुए जो जीएचएफ के सहायता स्थल से लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलाई जाती हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इसे युद्ध अपराध, वॉर क्राइम की संभावना बताया है। क्या इन मासूमों को इंसाफ मिल सकेगा? इन हमलों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। मिस्र के विदेश मंत्री ने 60 दिन के युद्ध विराम और कुछ इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले एक नए गाजा समझौते की बात कही, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास को पूरी तरह निष्क्रिय और निर्वासित किए बिना युद्ध खत्म नहीं हो सकता। दूसरी ओर हमास ने सभी बंधकों को रिहा करने के लिए युद्ध समाप्त करने की शर्त रखी। क्या डिप्लोमेसी इस खूनी संघर्ष को रोक पाएगी? गाजा में जारी युद्ध ने मध्य पूर्व में अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। अरब देशों ने इस संघर्ष को क्षेत्रीय शांति का सबसे बड़ा कारण बताया और इसे तत्काल समाधान की मांग की। गाजा में भुखमरी और बीमारियों से मृत्यु दर में भारी वृद्धि और वैश्विक मानवाधिकार संगठनों को चिंतित कर दिया है। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गाजा में कुपोषित बच्चों की संख्या खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। क्या दुनिया इन बच्चों का भविष्य बचा पाएगी? हम इस खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं और गाजा में ताज़ा घटनाक्रम के साथ साथ डिप्लोमेटिक और मानवीय अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। आपके क्या विचार हैं? क्या ये युद्ध जल्द खत्म हो जाना चाहिए या गाजा की त्रासदी अभी और गहरी होनी है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए।